Hey everyone, my name is Yashraj Gupta. I am from Pratapgarh, Uttar Pradesh. I have done my graduation in psychology, economics and English literature, and currently I am working with Target Gurukul and I have 5 years of experience in teaching. Okay, so आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम का आज हम लोग का ये चैप्टर है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रेनेज होता क्या है, क्योंकि गंगा भी तो एक ड्रेनेज ही है ना, क्या होता है कि ड्रेनेज होता क्या है। उसके बाद हम लोग सेकंड जानेंगे कि इंडिया में किस टाइप की रिवर्स हैं, है ना। क्या जानेंगे कि इंडिया में रिवर्स होती कैसे, जैसे एक दो रिवर्स होती हैं वैसे, एक हिमालयन और दूसरी पेनिनसुलर, तो इसके बीच के अंतर की हम लोग बात करेंगे। तीसरा हम लोग जानेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। और चौथे पे हम लोग जानने वाले हैं अबाउट क्या सर, गंगा रिवर सिस्टम आपने हेडिंग डाली है और गंगा रिवर सिस्टम आपने बता दिया कि आप पढ़ाएंगे। सर चौथा क्या है, तो चौथा है वो चीज जो आपको एग्जाम में 4 नंबर दिलाने वाली है। क्या है, ट्रिक्स टू गंगा रिवर सिस्टम, है ना। ट्रिक के बिना याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखो ताकि आपको ये ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। और ये ट्रिक्स मैं ये भी बता दे रहा हूं अभी कि ये ट्रिक जो मैं बताऊंगा ये बाकियों की तरह नहीं होगी जो यूट्यूब पे पहले से ही चल रही है, अलग ट्रिक है। ठीक है, या उससे और डिटेल ट्रिक रहेगी। ओके, तो देखो गंगा हमारी, हम सबको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ी नदी है गंगा, है ना। निकलती हिमालय से है और जाती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, जहां पे ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा जो हमारा है विश्व का सबसे बड़ा या सबसे चौड़ा डेल्टा कहा जाता है, जिसकी बाउंड्री इंडिया में वेस्ट बंगाल से लेके वहां पे बांग्लादेश तक भी जाती है ना। पूरा बांग्लादेश भी कवर करती है साथ ही साथ में। अब हमारा पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है सर, हमें सबसे पहले पढ़ना है ड्रेनेज। ब्रो ड्रेनेज क्या होता है, देखो ब्रो आपको ये बात पता होगी कि आपके घर में भी एक ड्रेनेज है, या जो नालियां हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे शहरों से जो नालियां जाती हैं वो भी क्या है, ड्रेनेज है। तो कुल मिला ये जानो कि जो एक सिंगल चीज चल रही है वो ड्रेनेज है, किसी चीज का पानी का, है ना। नाली क्या है, गंदे पानी का एक ड्रेनेज है। वैसे ही जो गंगा कहीं जा रही है, एक गंगा सिर्फ एक नदी जो है वो एक ड्रेनेज है। ठीक है, अब इसके साथ साथ सर आप चलिए हम मान लेते हैं कि यहां से ये गंगा जा रही है सर, और ये गंगा का ड्रेनेज है ना सर। लेकिन ये तो बहुत सारी नदियां बनती हैं ऐसे ऐसे करके, बहुत सारी नदियां गंगा के साथ में जुड़ जाती हैं, तब इसको क्या कहेंगे सर। देखो जब बहुत सारी नदियां आपस में जुड़ जाती हैं ना, तब इसको ड्रेनेज, यहां पे बेसिन ऐड कर दो, क्या होती हैं ये, ड्रेनेज बेसिन हो जाती हैं। क्या करती हैं, ये बहुत बड़ा लैंड कवर करती हैं। यानी अगर आपसे कहीं ये पूछा जाए कि गंगा रिवर कवर करती है इंडिया का मोस्ट पार्ट कि गंगा रिवर बेसिन, तो आप क्या कहोगे, गंगा रिवर बेसिन कवर करती है। गंगा तो बहुत कम पार्ट कवर करती है, लेकिन गंगा का रिवर जो बेसिन है उसकी ट्रिब्यूटरीज मिला के जो लैंड कवर करती हैं वो बहुत ज्यादा है ना। पूरा लगभग नॉर्थ इंडिया पूरा कवर कर लेती हैं। और उसके बाद सर अब मान लीजिए ये गंगा रिवर है आपकी, और ये आप यहां पे मैं आपको बता देता हूं इंडस रिवर। अब इंडस रिवर भी ऐसे ही है ना, यहां से भी चल रही है, यहां पे भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसकी मिल रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे चल रही है, इधर से भी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बहुत इंडस रिवर भी है यहाँ पे है। अब एक आप बात नोटिस करो कि ये गंगा रिवर इंडस रिवर है तो बगल बगल में ही, लेकिन आपस में मिल नहीं रही है फॉर सम वियर्ड रीजन, ये आपस में मिल नहीं रही है। तो आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रही है। देखो बच्चों यहां पे होता है वाटर डिवाइड। क्या होता है, यहां पे होता है वाटर डिवाइड। वैसे जो गंगा और इंडस को अलग करती है उस वाटर डिवाइड का नाम तो अंबाला है ना, अंबाला वाटर डिवाइड। मैं आपको इसका एक इमेज भी दिखाता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। आप यहां पे आप ये देख सकते हैं ये इमेज कि ये एक ट्रिब्यूटरी है ना, ये ट्रिब्यूटरीज है दोनों, यहां देखो चार ढेर सारी। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आप यहां देखोगे ये ड्रेनेज का डिवाइड है। ये क्या है, ये ड्रेनेज बेसिन 1 है और ये ड्रेनेज बेसिन 2 है। मान लो ये गंगा नदी जा रही है, ये इंडस जा रही है, और इनके बीच में देखो ये क्या है, ये पहाड़ है, उठा हुआ है। अब अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं अभी तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलो ये मेरे पास क्लास 9 की साइंस की बुक है ना। जैसे ये है, देखो मान लो कि यहां पे गंगा नदी चल रही है, ये गंगा नदी इधर है, यहां पे इंडस रिवर है। तो कैसे होगा कि यहां पे अगर पानी, यहां से गंगा नदी बह रही है तो कुछ भी हो जाए पानी कैसे जाएगा, इधर आएगा, है ना। पानी इसके ऊपर चल के नहीं जा सकता है, सेम विद इट। ठीक है, यही असलियत है जो है कि
कैसे ये वाटर डिवाइड ऐसे ही काम करता है, ये बात भी याद रखना अब आप लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ड्रेनेज बेसिन के बाद हमने पढ़ना था कि हिमालयन रिवर, और पेनिनसुलर रिवर। देखो हिमालयन रिवर 24 मंथ्स में चलती रहती हैं, ठीक है। इसमें बराबर पानी बरकरार रहता है। ऐसा क्यों होता है कि बराबर पानी बरकरार रहता है, क्योंकि हिमालय में जो ग्लेशियर से निकल रही हैं नदियां, उसकी वजह से इसमें बराबर से पानी भरा होता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में ना सिर्फ इनको रेनफॉल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? रेनफॉल की। जब बारिश होती है तभी यहाँ पे क्या होता है, पानी अच्छे से आ पाता है। लेकिन आप ये भी देखो कि हिमालयन रिवर ना फ्लड्स लेके आती हैं बहुत सारी। आप देखते हो कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में हमारे, या फिर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत तबाही मचाते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। ऐसा भी होता है, इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन बच्चों इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो फ्लड होता है ना, वो बहुत सारे फर्टाइल कर देता है लैंड को। क्या कर देता है? फर्टाइल कर देता है। क्यों कर देता है? कि अपने सारे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लेकर आता है, और लैंड जहां पे अपना फ्लड लेके आता है वहां बहुत सारे मिनरल्स छोड़ के चला जाता है। तो लैंड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, जिससे फिर क्या होता है, फिर क्रॉप्स में हमें अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। और ये बात याद रखना, पेनिनसुलर रिवर रेनफॉल से चलती है, बस यही है। और नीचे पेनिनसुला में पाई जाती है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, ये सारी चीजें पेनिनसुलर रिवर में आती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कवर, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर कवर हो गया बच्चों। अब इसके बारे में क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था द ग्रेट गंगा रिवर सिस्टम। लेकिन गंगा के बारे में पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया का मैप बना पाओ थोड़ा बहुत, है ना। मेरी तरह भी थोड़ा बहुत बना लोगे तब भी चलेगा। अगर बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे तब भाई थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ, है ना। दिखने लायक, समझने लायक है ना। ये कश्मीर है, और हम लोग थोड़ा चाइना का पार्ट भी कब्जा कर लिया है लेकिन ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर है। अब देखो यहाँ पे गंगा शुरू कहाँ से होती है? ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से यहाँ, उत्तराखंड के यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है सर? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, और यहाँ से कहीं से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी हैं, उसको हम लोग नज़रअंदाज करेंगे। और यहाँ पे कहीं मिलती है, ये जहाँ मिलती है इसका नाम है देवप्रयाग। अब एक बात ये भी याद रखना कि गंगोत्री से अलकनंदा, ये भागीरथी निकलती है। भागीरथी कैसे कहा जाता है? एक भागीरथ नाम के संत थे, उन्होंने तपस्या की थी, तो गंगा जी प्रकट हुई थी, इसीलिए भागीरथी कहा जाता है। तो ये बात याद रखना कि मुख्य नदी भागीरथी कहा जाती है, ठीक है। गंगोत्री इसीलिए याद रखना, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। तो ऐसे ये कनेक्शन याद रखना, तो याद रहेगा कि भागीरथी निकलती गंगोत्री से, ना कि अलकनंदा, ठीक है। फिर अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं भाई साहब, फिर यहाँ से शुरू होता है। फिर अब यहाँ से क्या होता है कि ये तो पहाड़ में थी अभी तक, अब जमीन पे आ गई है। अब जमीन पे आने के बाद एकदम स्लो 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 चलते 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 इधर आके यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है जो आपको समझना चाहिए कि सर पहाड़ से बहुत डायरेक्ट आती है ना। अब पहाड़ से क्या करती है? बहुत सारा मलबा लेके आती है, पहाड़ को काटते हुए लेके आती है। अब कैसे सर, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? और पहाड़ से एकदम स्ट्रेट कैसे बह के आ रही है? यहाँ पे तो बहुत घुमाव फिराव रहता है। देखो कैसा होता है बच्चों, जैसे ठंडी बहुत है, मौत का खेल दिखाता हूँ तुम्हें। देखो पुनीत सुपरस्टार की तरह, ठंडी बहुत है, जनवरी का महीना चल रहा है जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर में। इसमें पानी है, एक गिलास, ठंडा भी है। जैसे अगर मैं ऐसे पानी डालूंगा, एकदम स्ट्रेट गिर रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे हाथ पे डालूंगा पानी इस तरह से, तो बहुत ऐसे घूम फिर के इधर मेरी उंगली में जाके ऐसे जा रहा है ना, घूम फिर के जाएगा पानी। तब इससे क्या समझ में आता है कि यहां पर तो गंगा नदी एकदम डायरेक्ट आ रही है पहाड़ से नीचे तोड़ते हुए, लेकिन जैसे ही लैंड एरिया में आती है वैसे ही बहुत ज्यादा घूमने लगती है ना। देखो यहाँ भी हल्का सा घुमाव दिख रहा है, वैसे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा घूमती है, आपको भी पता है ना। फिर यहां से क्या होती है? अब यहां पे एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। अब यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है यमुना, जो कि यहां पर आके कहीं मिलती है प्रयागराज में। अभी महाकुंभ का भी सीजन चल रहा है ना, प्रयागराज में आके मिलती है। सर पहला क्या बताए आप? यमुना हो गई एक ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर, है ना। एक रिवर यमुना ट्रिब्यूटरी बता दिए सर आप। उसके बाद सेकंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यहां पे कहीं से निकलती है क्या कहते हैं, सोन रिवर। सोन रिवर निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, ठीक है। तो ये सोन रिवर हो गई, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी बता दिए सर आप। उसके बाद एक यहां पर रिवर मिलती है जो यहां से कहीं निकलती है, इसका नाम है दामोदर। वैसे दामोदर को ना सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है।
और ये क्या हो गई हमारी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। सर राइट कैसे, लेफ्ट कैसे, यहाँ पे तो ऐसे देख रहे हो तो सर ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लग रही हैं। बेटा देखो राइट कैसे देखा जाता है, सीधे चलते हुए देखा जाता है ना। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है ना। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी देखा जाएगा। गंगा का राइट क्या है, गंगा यहां पर है, गंगा जिस दिशा में जा रही है गंगा का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, समझ गए। तो गंगा इस साइड जा रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, यमुना हो गई, सोन हो गई और यहां पे दामोदर हो गई। अब चलो अब इसका ट्रिक बताता हूं, उसके बाद उधर चलेंगे वापस फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। अगर इसको याद करना है आपको बस एक बात याद रखना है, गंगा क्या है, हमारी मां है। और विश्व की सबसे पॉपुलर मां कौन है बताओ, सबसे पॉपुलर मां है कृष्ण जी की यशोदा मां। तो क्या होगा, यशोदा, ठीक। यशोदा से यमुना, सोन और दामोदर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तैयार होगी क्लास 9th के लिए आपकी, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। देखो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखने के लिए ना पहले बताते हैं, फिर देखो ये हो गया, यहां पे एक रामगंगा है ना, रामगंगा। उसके बाद गोमती यहां मिलती है आगे लखनऊ में। फिर घग्गर, फिर गंधक, फिर कोसी, ठीक। अभी मैं बताता हूं कि इसका ट्रिक क्या होता है। देखो इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है जो बहुत वायरल भी है, लेकिन उस ट्रिक का एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको सिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। इसका एक ट्रिक है कि रिलायंस 3G के मालिक कौन है, रिलायंस 3G के मालिक भाई। 3G तो अब नहीं चलता वैसे, 4G 5G आ गया है अब तो, है ना। लेकिन देखो देखने के रिलायंस आर से रामगंगा हो गई आपकी, 3G से 3G गोमती और घग्गर और साथ में गंधक। उसके बाद के से कोसी और एम से महानदी। अब देखो ये तो याद कर लोगे आप कि आर से ये है, के से ये है, मालिक से महानदी है, लेकिन जो ये 3G वाला क्राइटेरिया है ना, गोमती, घग्गर और गंधक, इसका सीक्वेंस याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो इसका क्या सोल्यूशन है भाई, इसका सोल्यूशन ये है कि आप गोमती का गो याद रखो, गो। तो सबसे पहले कौन आएगा 3G में, गोमती आएगी, है ना। उसके साथ साथ उसके बाद आप देखोगे ना कि अब जितने जी के बाद अगले बार जितना भी अगला अल्फाबेट है वो ओ से बाद में ही पढ़ रहा है, ठीक है, ओ से मतलब ओ से पहले पढ़ जा रहा है। तो गो हो गया, ओ से पहले एच आएगा और सबसे पहले आएगा ए। इस तरह से याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, कि गोमती सबसे पहले है क्योंकि जीओ गो है, लेकिन उसके बाद कौन सा आएगा, एच आएगा उसके नीचे, फिर उसके नीचे क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो ऐसे याद कर लोगे आप, इसको भी आपको याद हो जाएगा। उसके साथ साथ जो एंड होता है कैसे होता है कि यहां पर आती है, फिर ये यहां पे आ जाती है, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा, बांग्लादेश में, ठीक है। अब इसका नाम पद्मा पड़ जाता है, यहां ब्रह्मपुत्रा आके मिल जाती है। उसके साथ साथ यहां से एक हुगली नाम की नदी और निकलती है जो भारत में कवर करती है, क्या नाम होता है उसका, हुगली होती है। और साथ साथ में यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो हमारा बनता है, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पे सुंडा नाम का एक मैनग्रोव पेड़ पाया जाता है, इसकी वजह से वहां पे क्या कहा गया है कि ये सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। ये नहीं सुंदर है, नहीं, सुंडा के नाम का वहां पेड़ पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन डेल्टा हो जाता है। उसके साथ साथ सर और आपको क्या चीजें मैं बता सकता हूं, आपको मैं ये चीजें बता सकता हूं कि रॉयल बंगाल टाइगर वहां मिलता है, और रॉयल बंगाल टाइगर एक लौता ऐसा टाइगर है जो कि पानी में जा सकता है मछली की प्रजातियों में, वरना मछलियों की बिल्लियों की प्रजातियों में पानी में जाना अनिवार्य नहीं होता, वो लोग पानी से बहुत डरती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा था ड्रेनेज। हमने जाना कि ड्रेनेज कैसे होता है, बेसिन क्या होता है, वाटर बेड क्या, वाटर डिवाइड क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने जाना कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर एक दूसरे से अलग अलग कैसे काम करती हैं, कैसे हिमालयन रिवर फ्लड तो लाती है जिसमें लोगों को मुसीबत भी होती है, लोग अपनी जान भी गंवाते हैं और धन की भी हानि होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ में यहाँ पे फर्टिलिटी भी लैंड की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अच्छा उपजाऊ जमीन हम लोग को मिलता है, जिसकी वजह से क्रॉप जो है बहुत ज्यादा उगता है हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना उसके बाद कि
गंगा रिवर सिस्टम कैसे काम करती है, कितने सारे रिवर्स आके इधर से उधर से मिलती हैं, कहां से निकलती है। उसके साथ साथ हमने ट्रिक जाना कि या सोदा यानी यमुना, सोन, दामोदर। उसके बाद रिलायंस 3G के मालिक यानी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंधक, कोसी और महानदी। ठीक है, उसके साथ हमने ये भी समझा कि कैसे ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ से एक हुगली रिवर निकलती है और वो अलग करके जाके अपने पास इंडिया में उसका क्या कहते हैं बनाती है डेल्टा। ओके,